तो हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनाते हैं अल्कोहल को। तो अगर एल्कीन को देखें तो किसी भी एल्कीन के पास एक पाई बॉन्ड होगा, और जब इसका रिएक्शन हम किसी हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HBr या HCl से कराते हैं तो पाई बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ पर एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से वो हेलोजन जुड़ जाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, यानी बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन द एल्कीन या डबल बॉन्ड ऑफ द एल्कीन। अब ये जो एडिशन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, दिस गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और हमेशा इस पर जो अटैक होगा इन दोनों पर, वो अटैक होगा किसका? इलेक्ट्रोफाइल का, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, अगर हम देखें तो ये p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, और इस पर जब भी अटैक होगा तो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का अटैक होता है। जबकि अगर आप देखें तो ये हम कार्बोनिल में पढ़ेंगे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड पे जब अटैक होगा तो यहाँ पे कौन सा अटैक होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखना है आपको, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब कार्बन और कार्बन के बीच में होगा देन देयर विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो है कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, जरा उसको हम लोग देखते हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जानने से पहले थोड़ा सा एक रूल जान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है देखते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल में एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारे पास एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्कीन वो एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन जुड़े हैं ये दोनों कार्बन एक जैसे ग्रुप से जुड़े हों। जैसे अगर ये चारों ग्रुप H हैं देन इट इज सिमेट्रिकल एल्कीन। या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे एक CH3 लगा है, दूसरा H लगा है, इससे भी एक CH3 लगा है और दूसरा H लगा है, देन इट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? अब आप समझ गए होंगे कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, कि अगर कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है उससे जो दो ग्रुप जुड़े हैं वो दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। जैसे इससे तो जुड़ा है CH3, इस कार्बन से दो H जुड़े हुए हैं, और इस कार्बन से एक CH3 और एक H जुड़ा हुआ है, देन दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऊपर वाली ही एल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन होते हैं ये कार्बन अलग अलग होते हैं, और अब इस पर जब अटैक होगा तो उस पर अटैक होने पर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा कि यहाँ जुड़ेगा, इससे प्रोडक्ट बदल जाता है। जबकि सिमेट्रिकल एल्कीन पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है या यहाँ जुड़ रहा है या हेलोजन कहाँ जुड़ रहा है, दोनों जगह कहीं पर भी हाइड्रोजन या हेलोजन को जोड़ देने पर प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ जो है इन्होंने एक रूल दिया, इन्होंने बताया कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी और उस पर हम हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड है, मान लीजिए कहीं अगर हम पानी भी जोड़ रहे हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जोड़ रहे हैं जिसमें दो अलग अलग ग्रुप हैं, तो उसको हम कहते हैं, जो चीज़ जोड़ी जाती है उसको कहते हैं अडेंडम।
तो एडेंडम का अगर उसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बना रहा है, ये निगेटिव बना रहा है। जैसे हम सिर्फ इन्हीं का एग्जांपल ले लें तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव बनाएगा, तो H हमेशा वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर H ज़्यादा है, और बट ऑब्वियस है कि जो रिमेनिंग निगेटिव पार्ट होगा वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर H क्या है, कम है, यानी हेलोजन, या इस केस में यहाँ पे हेलोजन यहाँ। ऐसा क्यों होता है जरा देखते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ HBr का केस लेंगे। अगर यहीं पे पानी का एडिशन हो रहा होता तो H यहाँ जुड़ता और जहाँ Br जुड़ा है वहाँ पे पानी जुड़ता। इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पार्टी बनती है तो उसमें लोग वहाँ जुड़ते हैं जहाँ उनके जैसे लोग ज़्यादा हों या संख्या ज़्यादा हो। जैसे हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि अगर कहीं जुड़ना हो, किसी पार्टी से जुड़ना हो, तो आप कहाँ जुड़ेंगे, जहाँ पर आपकी संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। और जनरली जहाँ संख्या कम होती है वहाँ से लोग टूट के निकल जाते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे सैडजेफ रूल में जब टूटने की बात आएगी। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन हमेशा उसी कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसको जानने के लिए हमको इस रिएक्शन की क्या जाननी पड़ेगी, मैकेनिज्म जाननी पड़ेगी। अब अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की हम बात करें तो जो एल्कीन होगा, इस एल्कीन पर पहले HBr का H पॉजिटिव, HBr will dissociate and it will give H positive, H पॉजिटिव अटैक करेगा। और H पॉजिटिव जब अटैक करेगा तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि ये H किनारे वाले कार्बन से जुड़ जाए या ये बीच वाले कार्बन से जुड़ जाए। अगर ये किनारे वाले कार्बन से जुड़ा तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, और अगर ये बीच वाले कार्बन से जुड़ा तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल और 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल। That is why 1 degree कार्बोकैटायन will not be formed, या 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा नहीं। तो हमेशा कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और जब 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो मार्कोनिकॉफ ने भी यही कहा कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा जिस स्टेप में, उस स्टेप में हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। यानी मार्कोनिकॉफ रूल एक्चुअली मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू होता है। अब इस पे हेलोजन अटैक करेगा, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ ये चूँकि ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, लेकिन अगर मेरा कार्बोकैटायन ऐसा है कि जिसमें शिफ्ट हो सकता है तो उसमें पहले शिफ्ट होकर वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में बदलेगा और फिर उस पर हेलोजन अटैक करेगा। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन अटैक करेगा, मान लीजिए Br नेगेटिव है तो Br अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म, और इससे आपको पता चलता है कि मार्कोनिकॉफ रूल क्यों फॉलो किया जाता है या मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ से आया। अब जरा देखते हैं कि अगर हमारा कार्बोकैटायन ऐसा हो जो रीअरेंज हो सकता है तो उसमें पहले रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास एक एल्कीन ये है, ठीक। अब अगर इस एल्कीन को देखें, इस पर HBr का अटैक कराए तो पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा। H पॉजिटिव अटैक करेगा तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन क्या है, वो कार्बोकैटायन होगा ऐसा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कार्बोकैटायन बना ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब अगर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, यानी बगल वाले का ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ शिफ्ट हो जाए तो हमको मिलेगा CH3 C CH3 और ये बनेगा CH2, ये हो जाएगा CH3, ये C है एंड पॉजिटिव चार्ज। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इस पर हेलोजन अटैक करेगा